बसी। अर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समझिया तुष्टता बिंदु समझिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने से बात करना चाहते हुई तो 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई दूगो नंबर है। इन नंबर में फोन कर अपने से अपन बात राखी। एक सुंदर संगीत गुरुदेव कामत जी के स्वर में, स्वर्गीय गुरुदेव कामत जी के स्वर में अब से कुछ सुने कहाँ गली सुरमा सरेश सरेश, यानी गीत के पद पर ध्यान देगा। यही छे जे अछि अगुआ सह बट हगुआ, सती के सरापल देश गोरामा कहाँ गली सुरमा सरेश। जे अछि अगुआ सह बट हगुआ, गाम के जे अगुआ छे, देश के जे अगुआ छे, वो सिखबे छे जे सड़क के साफ राखब आ बाट पर वह हो गई छे। ई देश नेपाल यानी और दोसर स्टैंडा जे सामर्थ्य के नहीं कानून लागे, जे सामर्थ्यवान छे तकरा कानून नहीं लगे छे। दुर्जन बढ़ल विशेष आ दुर्जन सबक संख्या निरंतर बढ़ रहल छे। चोर एते कोतवाल के डांटे, एठाम चोरबा कोतवाल के उनटे डांटे छे। सती के सरापल देश हो रामा कत गेले सुरमा सरेश। अत्यंत सुंदर गीत, जेहने पद तेहने गायकी तेहने जे सुर। गुरुदेव कामत जी जे उपचार के अभाव में मृत्युवरण कैले, एहि देश के नागरिक जाहि देश में गुरुदेव कामत सदृशक गायक, शास्त्रीय गायक जे सौ ने हजारों गोटे के शास्त्रीय संगीत सुगम संगीत सिखेलखिन, वो व्यक्ति उपचार के बगैर मृत्युवरण कैलक। लोग जखन बीमार पड़े छे त गाम से शहर जाइए, गाम से काठमांडू जाइए, गाम से दिल्ली बॉम्बे पटना जाइए। सामर्थ्यवान लोग गाम से अमेरिका अपने अखने अला हमरा सबके पूर्व प्रधानमंत्री उपचार करा के सिंगापुर जाइए उपचार करे वास्ते। मुदा हाईरे नेपाल जाहि ठाम के एक सिद्धस्त गायक, शास्त्रीय गायक गुरुदेव कामत जी शहर में काठमांडू से उपचार कराबे वास्ते अपन गाम अबिए। उपचार कराबे वास्ते कही कि मृत्यु वरण करे वास्ते, जब वही ठाम जाकर मिल जाए। ये देश जे देश के नेताजी सब अपन लग पासक लोग के उपचार में, अपना उपचार में करोड़ों ने अरबों रुपया खर्च करिए। वही देश में एक गायक उपचार के अभाव में मिल जाए छे, वो गुरुदेव कामत सनक गायक। फिर से एक बार श्रद्धा सुमन व्यक्त करना चाहा गुरुदेव कामत जी के प्रति, इस सरकार के प्रति। साहित्यकार, कलाकार, गीतकार, खिलाड़ी आदि के वास्ता नहीं करे वाला सरकार के प्रति जे दुख व्यक्त करे कार्यक्रम आगा बढ़े। एक नेपाली में कहबी छे, हाथी आयो फुसरा। अपने टेलीफोन कहने रही भारत और पाकिस्तान के बीच में जे युद्ध के वातावरण छलैया, युद्धे जकाँ छलैया। युद्ध तो घोषित रूप से नहीं भेलै, मुदा आक्रमण दुनू दिस से भेलै। दुनू दिस अपना अपना हिसाब से दाबी कयल गेल। भारतो से दाबी भेलै, पाकिस्तानो दिस से दाबी भेलै। मुदा ई युद्ध में यदि केओ हारल तो ओ छै भारत के संचार माध्यम, खासकर टेलीविजन सब, मूल प्रवाह के टेलीविजन, चाहे वो आज तक हुए, GTV हुए, ABP न्यूज हुए, वा रिपब्लिक टेलीविजन हुए, वा TV9 हुए। हारल यदि क्यों तो हुआ एते झूठ समाचार, एते प्रोवोक कल गए जे जनता के भारतीय जनता के पूरी दिमाग के जे की कहे जे मैथ के दही बना देलकै, घोर बना देलकै। आई जनतब कराबी जे भारत और पाकिस्तान के बीच में जे युद्ध भ रहल छलै
ओ युद्ध आइ सँ जे युद्ध विराम भ गेलै, युद्ध आब नहीं हेतै, युद्ध विराम भ गेलै। कोन शर्त पर युद्ध विराम भेलै जानकारी नहीं। युद्ध विराम होके तो कोनो कारण हेतै। भारत जीत गेलै कि पाकिस्तान हारि गेलै, कि पाकिस्तान जीत गेलै भारत हारि गेलै। भारत जे मुद्दा उठा रहल छलै जे आतंकवादी कैंप के तबाह कऽ देबै, ओ तबाह भऽ गेलै, तकरा बाद युद्ध विराम भऽ गेलैए। भारतीय मीडिया कहै छलै जे भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी, बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान, तो वो बूंद बूंद के लिए तरस गेलै पाकिस्तान। वह पाकिस्तान में कोनो क्षेत्र पर भारत कब्जा कर लेलकै। किया युद्ध बंद भ गेलै? एहिसँ प्राप्त की भेलै? कोनो समझौता भेलै कि? बस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आ अमेरिकी विदेश मंत्री ओ सब कनेक मार्को रूबिया ओ कनेक प्रयास केलकै, कहलकै जे युद्ध विराम करू, युद्ध में नहीं जाओ। आ भारतो मान गेलै आ पाकिस्तानो मान गेलै। के जीतलै के हारलै? भारतीय मीडिया कतय आइ के दिन में ठाड़? की जनता के जे कहलकै जे भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी, जे कहलकै जे एकर माने हवाई क्षमता व हवाई संयंत्र जे छै पूरा ध्वस्त भ गेलै, कहल गेलै जे अमुक आतंकवादी मारल गेलै, अमुक आतंकवादी के जे रह वाला जगह तहस नहस कयल गेलै। तऽ के कोन कोन आतंकवादी मारल गेलै? अपने आप में जे एकटा बहुत पैघ सवाल छै। एहिमे भारत जीतो पाकिस्तान हारो, पाकिस्तान जीतो भारत हारो, हमरा विषय नहीं अछि। हमरा तकलीफक विषय ई है जे भारतीय मीडिया हारि गेलै। भारतीय मीडिया युद्ध के नाम पर गलत सूचना अपन दर्शक के देलकै। ई दुखक बात छै। मीडिया हारब माने मीडिया के विश्वसनीयता पर सवाल उठब। मीडिया के विश्वसनीयता पर सवाल उठब माने मीडिया असफल है। अपने हम एक बात कही दी, किछु दिन से ई चलि रहल छै जे पहिने हम सब सुनिए जे रेल के पुक्की से लोग अपन घड़ी के समय मिलबै, जे आब पहिल पुक्की बजलै कि हमहूँ सब कने कने ध्यान दिए, स्टेशन लग रही हम सब, तो पहिल पुक्की 5:30 बजे बजे, जखन रेल कोयला पानी भरि लै तो ओहिठाम से निकले, तो फिर सेटिंग करऽ पड़े अगाड़ी के पछाड़ी, पछाड़ी के अगाड़ी, तो वो सब केलक 5:30 बजे, वो 5:30 बाजि गेलै। 6:30 बजे जे फैक्ट्री के सायरन बजे, 7 बजे फिर बजे, एकदम निर्धारित समय पर बजे, निर्धारित समय पर लोग अपन काज शुरू कर दिए। जते बजले कोनो मीडिया में समाचार अबै तो लोग एकरा पूरा गीता महाभारत जकाँ एकरा एकदम सत्य बुझे। जेने ई कहलकै, BBC कहलकै, गोरखापत कहलकै, कांतिपुर कहलकै, दूरदर्शन कहलकै, जी न्यूज कहलकै, तो ठीक है। आब से नहीं हो रहा है। आब लोग के मीडिया पर के विश्वास उठ रहा है। क्या उठ रहा है? क्या नहीं उठते? क्या नहीं उठते? भारत के मूल प्रवाह के मीडिया जकरा सबसे बेसी TRP भेटै छै, ओ कहै छै जे भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसले नहीं छै, आ कहै छै घुस गेल। एकरा पर कोनो कार्रवाई नहीं छै। यदि ओ ई बात, ई समाचार यदि रवीश कुमार कहने रहते, पुण्य प्रसून वाजपेयी कहने रहते, वा अन्य तुषार शर्मा कहने रहते, तो वो जेल में रहते। कनेक किछु बाजि देलकै तऽ जे यूट्यूबर सब, कएटा यूट्यूबर के यूट्यूब खाता बंद कर देल गेलै, वायर टेलीविजन लगा के बहुत टेलीविजन बंद कर देल गेलै भारत सरकार द्वारा। मुदा झूठ सूचना कहलकै आ एकरा पर कोनो कार्रवाई नहीं भेलै। किया? तो मालिक के नौकर ओकर नौकरी कर रहल छै। हम नहीं कहै छी। फिर एक बार सुनाब जे काल्हिखन एकटा बहुत सुंदर माने एकटा प्रशांत कनौजिया कहिकऽ एकटा बहुत पैघ पत्रकार छथिन भारत के, वो अपन फेसबुक पर आ ट्विटर पर, एक्स
पर लिखने रहथिन जे कश्मीर पर आज तक, इस्लामाबाद पर जी न्यूज, लाहौर पर एबीपी, रावलपिंडी पर रिपब्लिक, सिंध पर टीवी 9 चैनल का कब्जा, एंकर अपने मालिक के नौकर की चाटुकारिता में व्यस्त है। मालिक के नौकर, मालिक भेले सबसे बड़का मालिक मोदी जी, ओकर नौकर भेले एकर मालिक, जे वो चैनल के मालिक छै, ओकर चाटुकारिता कर रहल है एंकर सब पत्रकार सब। ई हम नहीं कह रहल छी, प्रशांत कनौदिया कह रहथिन। आइ कऽ समाचार पढ़म अभी सेहो ई समाचार सबसे पहिने के कहै छै भारत पाकिस्तान बीच में युद्ध विराम भ गेलै, सबसे पहिने के लिखे छै? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ओ लिखे छै भारत के विदेश मंत्री व भारत के प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री व विदेश सचिव नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री व विदेश सचिव नहीं। वो लिखे छै अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहै छै जे हमरा मध्यस्थता के कारण से, अमेरिका के मध्यस्थता के कारण से भारत और पाकिस्तान बीच के संघर्ष विराम हो गए। संघर्ष विराम है निश्चित रूप से एकरा हम सब प्रशंसा करै छी। युद्ध से किनको कुछ प्राप्त नहीं होइ छै, ओइसे हानि सिवाय कुछ लाभ नहीं हो सकैया, ई बात सत्य छै। मुदा भारत के मीडिया युद्ध चाहे छलै, कते टीआरपी बढ़ले हाथ से नहीं बुझल है, झूठ बाइज के हो, सत्य बाइज के हो। अरे हम तो एक माने 22 तारीख का भेल छै पुलगाम में माओवादी, मतलब कही जे पुलगाम में आतंकवादी आक्रमण, जिसमें 26 गोटे नेपाली सहित 26 गोटे के सर्वसाधारण के आतंकवादी सब निर्मम हत्या करी छै, जघन्य हत्या करी छै, जे जघन्य अपराध छै। अखनो तक हत्यारा, 4टा हत्यारा जे हत्या करके वो घूमिए रहल छै जंगल में, ओकरा नहीं पकड़लकै, नहीं पकड़ सकलै भारत के पुलिस। एक 15 दिन के बाद भारत के माने पाकिस्तान के 9टा विभिन्न कथित रूप से आतंकवादी सबके ट्रेनिंग सेंटर पर भारत आक्रमण करे छै। किछु गोटा के मृत्यु होइ छै, जकरा मारऽ के लेल कयल गेल रहे छै आक्रमण से व्यक्ति जीवित रहे छै, उनका परिवार के लोग, उनका दोस्त महिम मरले से समाचार सुनलहुं। तकर बाद दुनू दिस से आक्रमण होइत रहे छै। हम एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिलिए, दोसर कहै छै एकर हम 5टा माने विमान खसा, माने फाइटर विमान खसा दिलिए, वो सब दिस भ रहल छै। मुदा एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहे छै भारत और पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम करऽ के लेल तैयार हो गेलै। सामाजिक संजाल एक नया छै, अपना सब दिस अखन बेचने आला ट्रुथ सोशल पर अपन विचार लिखैत शनि दिन अपराह्न कनि काल पहिने अखने जे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहलकै जे अमेरिका के मध्यस्थता में ई संभव हो सकलै, माने भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम हो गेलै। तकर बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सेहो कहलकै जे युद्ध विराम भ चुकल छै। तखन धरि भारत आ पाकिस्तान के कोनो प्रतिक्रिया नहीं आयल छै। तकर बाद पाकिस्तान के जे विदेश मंत्री आ उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री आ उप प्रधानमंत्री इसाक डार सेहो कहलकै जे हमरा सबके बीच में भारत आ पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम पर सहमति भ गेलै, जे आई अपराह्न 5 बजे से युद्ध विराम शुरू हेतै। आब ने भारत के कोनो विमान माने स्थल ने थल आ ने पुलिस, माने की कहै छै जल, कोनो सेना ने भारत के पाकिस्तान पर आक्रमण करते, ने पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करते, ओ समझौता भ गेलै। अखन कने काल पहिने, जस्ट किछु काल पहिने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जे एकटा विज्ञप्ति प्रकाशित कऽ कऽ, लिखित नोट प्रकाशित कऽ कऽ जे युद्ध विराम पर सहमति भ गेल जानकारी करल गेल आ कहल गेलै जे आई साँझ में 5 बजे से जे युद्ध विराम चालू हेतै। 12 मई के दिन, 12 माने भ गेल आई, भ गेलै जे अपने के आई 9 हेतै आई, तो 10 भ गेलै अपने के जे रवि, 11 सोम आ 12 मंगल,
कहल के जे 12 मई के दिन जे दुनू देश के जे सेना प्रमुख सब बातचीत करते आ तकरा बाद जे युद्ध विराम के शर्त आदि पर बात हेतै। तात्पर्य की जे किया युद्ध विराम भेलै ओ अमेरिके माली के जन्मदिन 56 इंच के सेना मोदी के। आई हमर संचार कर्मी सब जे भारतीय मीडिया टेलीविजन के पत्रकार सब छथि हुनका सबके हुनका 56 छनि, हुनका सबके 66 के छै। आब ओ सब आब केना के युद्ध करथिन, केना के रिपोर्टिंग करथिन, वएह सब जाने। तो जे होय हमरा जनैत जे एकटा नीक काज भेलै, युद्ध विराम भेलै। युद्ध विराम आवश्यक छै। हाँ, आतंकवाद के सफाया, आतंकवाद के समाप्ति सेहो आवश्यक छै। आतंकवाद कोनो देश के लेल, कोनो समुदाय के लेल, विश्व के लेल ओ अत्यंत घृणित काज छै जाहिमे सर्वसाधारण के हत्या कयल जाइ छै। हमसब एकरा सब दिन जे विरोध केलियै। हमरा एहि बीच इंजीनियर संजीव यादव देखिए भारत पाकिस्तान बीच युद्ध विराम को सहमति भएको छ। दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूले तत्काल लागू हुने गरी युद्ध विराम को सहमति भएको जानकारी गराएका छन्। बात ठीके अछि, हमसब ई बात पर कऽ रहल छलियै बात। हमर सवाल ई छलै जे भारत के कश्मीर में निर्दोष 26 गोटा के हत्या कयल गेलै, जकर प्रतिक्रिया स्वरूप जे भारत पाकिस्तान के विभिन्न स्थान पर आक्रमण केलकै, तकर प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तानो द्वारा किछु स्थान पर आक्रमण भेलै। आइ युद्ध विराम भ गेलैए। हमरा कहबाक जे भारत जाहि कारण से युद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलने रहे ओ पूरा भ गेलै की सहमति भेलैए, कोन सहमति के आधार पर जे भारत जे युद्ध विराम कऽ लेलकै, ई तऽ आम जनता बुझऽ चाहते। खैर, युद्ध विराम भेलैए, शुभकामना। हमरा 10 छै लिखै छथि मनोज महतो जी। आइ 10 छै, यदि तारीख के भऽ सके 10 हेतै तऽ 11 काल्हि छै। खैर ठीक छै, भऽ सकैए। हमसब आब कने दोसर दिस आयब। बात कहियो थोड़बे बात करे। हमसब एहि देश में सत्ता गठबंधन जे होइ छै, सत्ता गठबंधन देश के विकास, देश के प्रगति, देश के सुशासन के वास्ते होइ छै तेना नहीं बुझाइए। सत्ता गठबंधन होइ छै देश में जे कोनो नीतिगत रूप से थोड़े जे हमरा ई करबाक अछि। जेना अखन जे सत्ता गठबंधन भेलै कांग्रेस एमाले के, तऽ एकटा नीतिगत रूप से एकटा स्लोगन देल गेल जे संविधान संशोधन के वास्ते 2/3 बहुमत चाही, आ तैं कांग्रेस एमाले के सत्ता गठबंधन भेलैए। बुझेलै जे नहीं कोनो बड़का काज भऽ रहल छै। मुदा प्रधानमंत्री भेला केपी शर्मा ओली जी के 6 मास होबऽ लगलन। मंत्री जी सबके माने ऐश मौज करे के समय चलिए रहल छै। संविधान संशोधन के बारे में कुछ नहीं बुझ रहल छी। ओना 82-83 के योजना तथा नीति तथा कार्यक्रम छै, ताहिमे संविधान संशोधन के बात लिखल छै, और ई बात चाल चुल नहीं भऽ रहल छै। बुझे में आबि रहलै जे ई मात्र सत्ता धरि पहुंचऽ के एकटा सीढ़ी छलै संविधान संशोधन, जे लोग बुझती नहीं दूटा बड़का पार्टी के मिलऽ चाही, क्या तो बेसी बहुमत रहतै तो संविधान संशोधन हेतै। मगर संविधान संशोधन दुनू पार्टी के प्राथमिकता में छै। प्राथमिकता में की छै तऽ आईजी, निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त, राष्ट्र बैंक के गवर्नर, हुनका सबके नियुक्ति में भागवंडा करल, VC, रेक्टर, रजिस्ट्रार के नियुक्ति में भागवंडा करल। तो अखन तक तऽ इएह सुनि रहल छी हमसब। आब एकटा कांग्रेस एमाले में से एकटा के भेटलनि आईजी साहब। आब कांग्रेस के पार्टी में, कांग्रेस के फाट में पड़ल छै जे राष्ट्र बैंक के गवर्नर। आब ओ नहीं भऽ पाबि रहल छै। कहै छी जे एमाले अध्यक्ष
आ प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जी कनक एक रति सकारात्मक नहीं छथिन कि अपने कने विगत कुछ दिन के नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा जी का अभिव्यक्ति सुनबे। शुरू में वो कहलखिन जे नहीं गवर्नर नियुक्ति में जे कांग्रेस आ एमाले के बीच में कोनो किस्म के झंझट नहीं है, कोनो किस्म के समस्या नहीं है। इहो कहलखिन फिर बाद में जो प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जे गवर्नर नियुक्ति के बात पूरा सकारात्मक सकारात्मक छथिन, मुदा गवर्नर नियुक्ति जे नहीं भ पाबि रहल छै किया व्हाई। तो आई एक विषय एलिए जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपसभापति अर्थविद नामी अर्थविद स्वर्णिम बागले आई एक पत्रकार सम्मेलन में कहलखिन है जे गवर्नर नियुक्ति में अरबों के चल खेल भ रहल छै, माने पाई ल के गवर्नर नियुक्ति करऽ के बात भ रहल छै। हमनी कही छी कि स्वर्णिम बागले सार्वजनिक रूप से कहने छथिन ठीक होइत हेतै कि होइतो हेतै हो सकै, ताहि दुआरे जे गवर्नर नियुक्ति में विलम्ब भ रहल छै। हमरा बड़ कष्ट लगैया जे गवर्नर नियुक्ति में यदि रुपया लेल जाइत होय, यदि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति में रुपया लेल जाइत होय, यदि आईजी के नियुक्ति में रुपया लेल जाइत होय, यदि न्यायाधीश आदि के नियुक्ति में पाई लेल जाइत होय, तो एहि देश के सुशासन के परिकल्पना अहाँ अपने करियो। जे पाई द क जे गवर्नर बनथिन ओ पाई कमेथिन कि नहीं कमेथिन। पाई द क यदि केओ एसपी साहब धौंसा में एथिन सिरहा जेथिन, अब 50 लाख रुपया द के एले तो वो 1 करोड़ रुपया कमेते कि नहीं कमेते। तो आप कहू जे भ्रष्टाचार कत से शुरू होइ छै आ ओ भ्रष्टाचार के प्रभाव कत पड़े छै। वो यदि कोनो एसपी 1 करोड़ कमाई छै तो 1 करोड़ केरा से कमेते, आम लोग से कमेते। आब आम लोग से पाई कमेते आ ओ पाई पहिने वो द के आयल छै मंत्री के। हमरा बुझ पड़े जे भगवाने रक्षा करैत एहि व्यवस्था के आ एहि राज्य सत्ता के भगवाने रक्षा करैत। हाँ कहि रहल छलहुँ जे गवर्नर नियुक्ति में अरबों के चल खेल भ रहल छै, ई आरोप राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद स्वर्णिम बागले के छै। विश्वदरमिंद समय लक्षियाल जा रहल है। एक आग्रह करब यदि अपने सब फोन कर चाहत हो तो 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई 2 नंबर है। तो ओहिमे फोन करके अपने सब बात राखी। फिर पाछा जखन हमरा सबके समय उत्तरार्ध दिस जाए तो हम सब टेलीफोन कई दिन देखे छी हम सब टेलीफोन लेवे में असमर्थ भ जाय छी से पहिने जानकारी करल। तो राष्ट्र बैंक के अखन देखियो की छै जे आई स्वर्णिम बागले एगोटा के नामे लेलखिन। राष्ट्र बैंक के उच्च पदस्थ कर्मचारी छलाह जखन राजीनामा दो देने छथिन गुणाकर भट्ट जी। वो कहलखिन स्वर्णिम बागले जे गुणाकर भट्ट जी जे उत्कृष्ट अर्थशास्त्री छथिन, अर्थशास्त्र के बहुत नीक जानकारी छनि, तो हुनके यदि गवर्नर बना दैतथिन तैयो होइतै। मुदा एहिठाम पेच फंसल छै। आयल रही बात केना बात पेच के फंसल छै जे कांग्रेस एमाले में तो भद्र सहमति भ गेल छै जे गवर्नर कांग्रेस के देल जाए। तो अखन जे छै से गवर्नर कार्यवाहक गवर्नर जे छै से नीलम ढुंगाना छथिन। ऐसे पहिने गुणाकर भट्ट जे राजीनामा दो देने छथिन, चूंकि वो राजीनामा देलखिन माने पूर्ण गवर्नर बनके लेल, मगर आब की छै जे ओ राजीनामा जे स्वीकृत करते पहिने जे कार्यवाहक गवर्नर छथिन नीलम ढुंगाना जी, तहने ओ माने खाली हेथिन आ तहन हुनका नियुक्त कयल जा सकैए। मगर वो राजीनामा स्वीकृत नहीं कर रहल छै। आब स्वीकृत नहीं कर रहल छै, ताहि दुआरे की छै जे गुणाकर जी के माने गवर्नर बनावे में कठिनाई हो रहल छै। आब कहियो जे कोन
कोन हिसाब के एठाम राजनीति कैल्सियम से बात केने रही भारत आ पाकिस्तान के युद्ध के कारण से जे आईपीएल चल रहा छलैया भारत में ओ रद्द कर दिल गेलै। आब तो युद्ध विराम भ गेलै तो आईपीएल पुनः संचालन हेतै कि नहीं हेतै, चूंकि दर्शक सब महीनों पहिने से टिकट कीन लेने छथि। हजारों करोड़ों रुपया ने अरबों रुपया जे लोग के टिकट में खर्च भ चुकल छै। तकर बाद अन्य व्यवस्थापन टीम सब खरीद के रहे तो आब वो आईपीएल शुरू हेतै कि नहीं हेतै तो कोन तरह हेतै, इहो एकटा जिज्ञासा के विषय छै। संभवतः काल्हि तक ओहो विषय पर कुछ जानकारी आबे जे आईपीएल प्रारंभ भ रहल छै वा नहीं भ रहल छै। हम सब अपने सब फिर एक आग्रह करी जे 98-268-102 98-431-66-102 ई दू नंबर में फोन करके अपने से बात कर सके छी। हम करे के दोसर दिस आबी दोसर दिस कथा जे अपने सब देखलिए कनिके दिन पहिने नेकपा एमाले के आठम जिला अधिवेशन धनुषा में संपन्न भेलै। ओना अधिवेशन संपन्न नहीं भेलै किया तो अधिवेशन के माने छै जे नया कार्य समिति के चयन तो वो चयन नहीं हो सकलै। जाधे नया कार्य समिति चयन नहीं हेतै ताधे अधिवेशन जारी मानल जेतै। तो एहि में देखलिए जे व्यापक दुतरफी मुठभेड़ भेलै, के आदमी के कपार फूटलन, के आदमी के हाथ टूटलन, कते आदमी खिहरौल में घायल भेला। अब जे उत्तर नेकपा एमाले के चलिए मतदान नहीं भेलै, अखन धरि कार्य समिति चयन नहीं हो सकलै। अब अखन जे नेकपा माने जसपा नेपाल में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जे जिला अधिवेशन धनुषा जिला अधिवेशन के वास्ते आई 3 बजे से जे मतदान हुए के छलैया भ रहल हेतै। संभवतः हमरा जानकारी नहीं भेलै 3 बजे से मतदान हेतै चाहे भ रहल हेतै। अखन निर्वाचन आयुक्त छथि रामाशीष यादव जी जे प्रदेश सांसद सेहो छथि। एहि निर्वाचन में सेहो कहल जाइ छै सौहार्दपूर्ण तरीका से भ रहल छै। आब तक की भ गेलै सब पार्टी में, खासकर मधेसिया पार्टी में जे विरोधी सब जे रहे छै सत्ता के तात्पर्य जे अध्यक्ष के विरोध में जे रहल वो सब अपने पार्टी खोल ली छै। तो अपने पार्टी खोल लेलक तो आब विरोध करे वाला केओ रहबे नहीं कयल। आ नहीं एमाले जकाँ जे विरोध केलक तकरा बस पार्टी से निष्कासन वा ओकर मुंह बंद कऽ देल गेल। तो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सेहो यह अवस्था से विरोध करे वाला जे छलैया राजकिशोर यादव छलैया जखन मंत्री खाने पानी मंत्री बनल अशोक राय छलैया ओ सब विरोध करै छलैया, ओ रेणु यादव छलैया। आब वो सब अपने पार्टी खोल लेने सरकार में अपन मस्त है। एम्हर आब चुनाव भ रहल छै तो आब एम्हर विरोध करे वाला तो हमरा तेहन लगैया नहीं। तहन जे शांतिपूर्ण निर्वाचन मार्फत यदि नेतृत्व चयन होइ छै तो बहुत बढ़िया बात। तो एकर आई जे छै जम्मा जैसे 7टा पदाधिकारी आ 50 सदस्य जमा 57 सदस्य जिला कार्य समिति चयन के वास्ते मतदान प्रक्रिया में गेल छै। मतदान संभवतः शुरू भ गेल हेतै। आब जे छै से महाधिवेशन में करीब करीब अपने के याद है जनकपुर में प्रारंभ भेल रहे राष्ट्रीय महाधिवेशन। वो करीब करीब 1 वर्ष भ गेल, चूंकि अपने के याद है जे बहुत वर्षा भ गेल रहे। एक बेर जे बनेने रहे टेंट, वो टेंट पूरा ध्वस्त भ गेल रहे वर्षा बिहाड़ि में। तो 1 वर्ष करीब भ गेलै। 1 वर्ष के बाद जिला अधिवेशन भ रहल छै। आ ओ जिला अधिवेशन में आप तो कहबे करू गुट छैहे नहीं, वन मैन शो माने उपेंद्र यादव जी मात्रे छथि। आब हुनका चैलेंज करे वाला क्यों नहीं, जे छलै ओ सब अपने पार्टी खोल लेलथि। तो आब जे छै जे जाहिमे अखन एकटा अध्यक्ष, 2 गोट उपाध्यक्ष, 1 गोट सचिव आ 2 गोट सहसचिव आ 1टा कोषाध्यक्ष माने 7 गोटा पदाधिकारी आ 25टा
जे प्रत्यक्ष निर्वाचित खुला निर्वाचित सदस्य आ 25टा छै से आरक्षित सदस्य। तात्पर्य जे 50 सदस्य आ 7टा पदाधिकारी माने 57 सदस्य कार्य समिति चयन के वास्ते जे मतदान प्रक्रिया शुरू भ रहल छै। अखन धरि हमरा सबके जानकारी प्राप्त भेलै अध्यक्ष पद के लेल जे एकटा अध्यक्ष पद के लेल जे शत्रुघ्न यादव, चंदेश्वर महतो, जय कुमार यादव आ अक्षय यादव हुनका सबके दावेदारी छनि, नामांकन करौने छथिन। दूटा उपाध्यक्ष में 7 गोटा के उम्मीदवारी पड़ल छै, एकटा सचिव में 7 गोटा के उम्मीदवारी पड़ल छै, जाहिमे सीताराम यादव, राम इकबाल शर्मा, राम नयन कापड़, धर्मेंद्र कुमार गोइत, उमेश कुमार महतो, संजय कुमार यादव आ दीपेंद्र कुमार काकड़ी जे निर्वाचन में खाड़ छथि। हम सब आप देखिए जे ऊँट कोन गड़े बैसे छै, देखी के समय छै जे ऊँट कोन गड़े बैसे सब पेशोदाबिंद बातचीत करने का दोसर दिश कने थोड़बे हम सब कुछ बात की करी जे गर्मी बढ़ रहल छै निरंतर आ बढ़ कते रहल छै जे आई करीब 38-39 डिग्री सेल्सियस गर्मी चले। अखन बैसाख के अंतिम सप्ताह चल रहल छै, जेठ आ अखाढ़ में जाधरि वर्षा मानसून शुरू नहीं होय छै ताधरि गर्मी होय छै। यदि यह देखबे हम सब तो अपना सबके आवश्यक हो 42-43 डिग्री 44 डिग्री तक जे तापक्रम बढ़ जाए छै, जे प्रत्येक साल एकटा का रिकॉर्ड छै। तापक्रम बढ़ के रिकॉर्ड आ जाड़ा में तापक्रम घट के रिकॉर्ड ई की छै? ये निश्चित रूप से जे अपना सब वातावरण के प्रदूषित कर रहल छियै, अपना सब वातावरण संगे जाय तरह खिलवाड़ कर रहल छियै, प्रकृति संगे जाय तरह खिलवाड़ कर रहल छी, तेकर नतीजा छै। हमरा मोन पड़ैत रहैए बेर नेपाल के पहिल राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जी ओ बेर कहै छथिन जे यदि जै तरह चूड़े पर्वत के उजाड़ बनाओल जा रहल छै, जै तरह चूड़े पर्वत के दोहन किया जा रहल छै, जै तरह चूड़े पर्वत पर जे अनधिकृत रूप से संरचना निर्माण किया जा रहल छै, घर द्वार के बनायल जा रहल छै, जंगल कटानी किया जा रहल छै, सड़क बनायल जा रहल छै, ई पूरी संकेत छै जे मधेश मरुभूमि में परिणत हुआ के मार्ग पर अग्रसर छै, मरुभूमि के मार्ग पर अग्रसर छै। आ एक बात कही जे मधेश यदि मरुभूमि हो छै तो पहाड़, भीतरी पहाड़ आ हिमाल बाँचल रहते सेहो कोनो गारंटी नहीं छै। चूँकि एहिठाम गर्मी बढ़े छै तो ओहि गर्मी के प्रभाव से हिमाल जे छै से पगलऽ के क्रम बेसी हेतै, तो हिमाल पगलऽ लगतै तो हिमाल उजाड़ भ जेतै। अखन जे करीब हिमाल के पर्यटन माने सगरमाथा चढ़ा के नाम पर जे अरबों खरबों रुपया नेपाल के आमदनी होइ छै, वो खत्म भ जेतै, पर्यावरण समाप्त हेतै। एहि विषय पर हम सब कतेक जानकार छी। आई हमरा कने काल पहिने बात होइ छलै जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर मनोज कुमार शाह जी से 2-3टा विषय पर खास का बात की भेल जे कनिक गर्मी बढ़ले है तो जनकपुरो में जे खाने पानी के अभाव होबे लगले, खाने पानी के अभाव होबे लगले। ई खाने पानी अभाव क्यों होबे लगले? तो नीचा से कल में से पानी नहीं आबै छै, ओकरा केना का बचाल जा सके, एहि विषय पर कुछ बात करब। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी, की हाल चाल? सब ठीके छै सर, केनाहु पीड़ित आदमी के चल रहल है। से तो सही है। कहिए सर, कहाँ गेला हो शर्मा स्थल है? गाड़ी चले है, रेलगाड़ी जो चले है लाइन पर ने, पटरी पर ने,
अब पटरी करते जो खर्च करते तो गाड़ी कहियो चल सकते नहीं। तो सा है लीके से सरकार खोसल है। देखो ना सिस्टम कत है एक के भाग भंडार हमरो मन से चाहिए ना, हम मेरो मन से चाहिए झोरा पर के देते बिचौलिया चलबे थे ई देश। देखलिए अपने कहले कहलिए कि डीसी के आए गवर्नर के हर जगह अखनी 82-83 के जाकर के अखनी चल रहा नीति तथा कार्यक्रम 81-82 के बजट जे अखनी विकास के बजट के अखनी तकन कार्य देशों नहीं चलते एकटा नगर पालिका अखाड़ है विकास होई छे। अब पहाड़ो जे कहलिए जे पहाड़ो अछूत नहीं रहते डोजर चले छे तो सब पहाड़ के पैरो एतेक जेते जे कि डोजर के आई काल वातावरण विज्ञ सब विरोध करे छे। वो दलदली पर डोजर की होय छे चीरा फाड़े छे पानी जाय छे तो पहाड़ पैरो खसे तो सब नाश हो गया। कि चूड़े के नाश करते तो पहाड़ पटते से बुझाइए नहीं दिन प्रतिदिन कहले जब प्रकृति के नाश करे वो प्रकृति के नाश करे वो अपने विनाश हो जाए। देखियो हिमाल पहाड़ सब चले हिम जमे चले से कम भ गए सब काला पत्थर काला पहाड़ के रूप में परिणत भ रहा है। अब ये पहले दिन प्रतिदिन एक टेम्परेचर हाई भाग रहा है कैला एते प्रदूषण बढ़ गए एते गाड़ी के और ईटा भट्टा और गाड़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड एते वायुमंडल में भाग गए कि कार्बन कि पहले 130 बरिस पहले एते टेम्परेचर नहीं चले एते टेम्परेचर भ गए जब में अपने के हिम ताल सब समाप्त भ रहा है। तो कि पहाड़ सुरक्षित रहते पहाड़ों में पानी रहते वो तो छले पहले ही सारा योजना की तराई के मरुभूमि बनाए लेकिन वो सब बुझ लियो ये कौटा योजना बद काम नहीं हो जेकरा जा करके जे झोला पोक कर जे बिचौलिया बनत ओकरे काम होते न तो ई कहे सुशासन में यह हो भाग बंडा कैला यो भाग बंडा कदे कमाई के लागी। हाँ तो और की कमाई लगी भाग बंडा कांग्रेस हो ये माले हो चाहे माओवादी कोई तीनों तो सरकार में गए भाग बंडा कमाइए के मेन चीज है कि झोरा लगा हमारे पार्टी के चला दे करोड़ के करोड़ दे तो यही पर चल रहा है ये देश से की कहे। स्वर्णिम बागले तो कहल के बिचौलिया सब जैसे से अरबों के चल खेल कर रहा है अपने के गवर्नर नियुक्ति में। हाँ वो तो कहते करते हो भैया रहा है एक परिपाटी बिगड़ गए तो की कहे। एक उपाय की छे अगर से कने कहू तो सुशासन देश में कायमे नहीं भ सकत कहलिए कि जाबे मेन नेता सब कांग्रेस ये माले माओवादी जो सुधेर जेते तो देश से सुधेर जेते वो सुन अपने पे नैतिक भान बन जेते चाहे सुशासन में की होय छे विधि के शासन में बाघ आ बकरी एक घाट पर पानी पिए छे कानून सबके लागी बराबर होय छे अपने कहलिए लेकिन ये नहीं छे कानून हाथ में ल लेने छे बिचौलिया जाए चाहे जैसा होय छे अपने ही कहलिए कत गेला हो सुरमा सलहे तो वहाँ छे शिक्षा में देखियो स्थानीय तहसील में दो दिल के तो बंदर के हाथ में नारियल सोहते स्वास्थ्य दो दिल के कृषि दो दिल के वो सुनाओ खिलौना समझ लेने थे जय मधेश के संहिता चाहिए वो घिना आ गए या जरा नहीं चाहिए वो सुन कनिक संहिता फायदा उठल के मधेश और घिना आ गए संहिता पर तो उपाय हर जगह के नगर पालिका के मेयर सब अखनी 6 सरकार बनल थे गुट खोज रहा थे हमेशा अब पैसा के लगाड़ी में न पार्टी ने सिलौट ने नीति ने विचार नीति सीटी कुछ नहीं पैसा कत है तो है अब सीधे कहे आइए देखे नहीं अख्तियार जा करके मुद्दा हरा दे हारल आदमी की कहे विशेष अदालत में गेले अब वो ये सब जीत कर पहले ही कहे ताम झाम के साथ जीत के तो अदालतों तो प्रभावित थी माला लगा कर अभी लगा कर हाँ तो अदालतों तो प्रभावित है कब ही रहते नहीं सब अदालत न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका ओकरो तो प्रभावित कर देने चाहिए ये तीनों जो सुधर जीती थी देश में आइए सुशासन भजी थी। चलू गुरुदेव जी गुरुदयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदयाल दास जी धबोली सब बड़ी सुंदर बात कर रहे अखन देश में देखे थे संसद में जे नीति तथा कार्यक्रम पर छलफल भ रहा है। एक बात कहूँ जे
सांसद के लेल सबसे महत्वपूर्ण समय छै जे एकर काज की छै, कार्यभार जे देश के लेल कानून बनाब आ दोसर देश के लेल नीति तथा कार्यक्रम एहन बनाब जैसे देश अग्रगामी बाट पर आगा चले। तखन नीति तथा कार्यक्रम पर छलफल भ रहल छै आ सांसद लोग हाजिर करी छथिन आ टाप भाई छथिन, हाटा एकरा कहै छै। कनेक्ट एहि विषय पर बात करबे, श्रोता टेलीफोन सब पर विच्छेद भ गेलै। माने कहू तऽ जे केकरा सिखेथिन ओ सांसद सब, केकरा सिखेथिन जे अहाँ काज करू, केकरा कहथिन जे अहाँ समय पर सीडीओ के कहि सके हो जे अहाँ समय पर क्या नहीं काज करी छी, एसपी के कहि सके जे अहाँ क्या गलत काज कर रहल छियै। कहतियौ जी हमरा कथी कहै छी, अहाँ तऽ नीति तथा कार्यक्रम जखन बनैत रहे तखन हाजिर कैली आ टाप भ गेलियै, हाटा हाजिर गड़ेरा टाप कसनु हो। कहू जे एहन सांसद जकरा लोग वोट द के पठेलकै वा जकरा पार्टी समानुपातिक सांसद बनेलकै, ओ सांसद सबसे महत्वपूर्ण क्षण अखन छै जे नीति तथा कार्यक्रम पर बहस भ रहल छै। ओहि सांसद के अपना जिला में कोनो गाम में अस्पताल के जरूरी हेतै, ओहि सांसद के अपना जिला के कोनो गाम धरि पहुंचे वाला सड़क नहीं छै, वो सड़क बनाबे के हेतै। ओहि सांसद के कोनो एहन महत्वपूर्ण जगह छै जे जगह के उत्खनन कराबे के हेतै, ओहि जगह के बारे में जे एकरा पर्यटकीय केंद्र बनाबे के हेतै आ ओ विषय बाइज क माने नीति तथा कार्यक्रम में समाहित कराबे के छै हुनका। एहन महत्वपूर्ण समय में वो हाजिर करे छै आ टाप भ जाय छै। ओहि सांसद सबके प्रति अपने की कहबै? जते गोटा फेसबुक पर देख रहल छी, अपने सबके लिखक अवसर नहीं। अपने सब एक बेर आई हमर आग्रह है जे अपने लिखू जे सांसद लोकनि अखन नीति तथा कार्यक्रम पर बहस में छलफल में अपन क्षेत्र के समस्या नहीं राख रहल है, वो हाजिर करे आ टाप भ जाइए, वही सांसद लोकनि के अपने की कहबै? एहन सांसद जे अपन कर्तव्य निर्वाह नहीं कर रहल है, वो कतेक लाजक विषय छै, कतेक लज्जाक विषय छै। कनि विचार करियो जे सांसद सब एतेक महत्वपूर्ण समय छै एखन अपन विचार राख के, अपन नीति तथा कार्यक्रम में अपन समस्या, अपना क्षेत्र के बात समाहित कराबे के, ओहि समय में वो हाजिर करे छै, टाप भ जाय छै। ओहि सांसद सबके अपने की कहबै? हुनका सबके फिर जीत कर जाके नैतिक अधिकार छै? हमरा बुझाबे नहीं छै, मगर हम सबसे कुछ नहीं कहबै। क्या तो सांसद हेतै तो 55 किलो के 51 किलो के माला ला के हमी सब जाय छियै ने एयरपोर्ट पर। हमी सब फिर जखन जाय लगे छथिन तो हम फलना बाबू नेता जिंदाबाद कहे छोड़ा जाय छियै अस्पताल माने एयरपोर्ट पर। तो हम सब तो भ गेल छी आब माने नेताजी सबके कारिंदा। एकटा एगोटा के देखने छलियै हम कनिक दिन पहिने, एकटा माने अपने स्वयं नेकपा एमाले के अध्यक्ष आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी कनिक दिन पहिने अपने कहने रहथिन जे ओली बिना को, केपी ओली बिना को एमाले को परिकल्पना गर्न सकिन्न र एमाले बिना नेपाल को परिकल्पना गर्न सकिन्न। आप कहो जे ओली बिना, केपी ओली बिना एमाले के परिकल्पना नहीं कर सके छी आ एमाले बिना नेपाल के परिकल्पना नहीं कर सके छी, ई अपने के कते उचित लगे? ऐसे पहिने जहिया पुष्पलाल पार्टी गठन कर रहथिन कम्युनिस्ट पार्टी, तहिया केपी शर्मा ओली रहथिन नहीं रहथिन, तो पार्टी रही कि नहीं रही? जहिया मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व में एठाम 9 महीने सरकार बनले,
केपी ओली जी मंत्री तो बनला, मुदा तहिया केपी ओली जी कार्यकारी पद पर नहीं रहे। माधव कुमार नेपाल रहे, झलनाथ खनाल रहे, स्वयं जे की कहे छै जे मनमोहन अधिकारी रहथिन, ओहू से बेसी एकटा अजस्र प्रतिभाशाली मदन भंडारी रहथिन, जीवराज आश्रित रहे। केपी शर्मा ओली नहीं रहथिन तो एमाले रहे कि नहीं रहे। आई कही छथिन जे ओली बिना एमाले के परिकल्पना नहीं कर सके थी। आई जनकपुर के एकटा एमाले के कार्यकर्ता लिखलखिन है जे संघ में केपी ओली बिना के एमाले के परिकल्पना नहीं कर सके छी। आप मध्य प्रदेश में माने रघुवीर महासेठ बिना एमाले के परिकल्पना नहीं कर सके छी। हमरा तो बुझायल जे फाटा धरती पाताल चल जाए केहने बुझायल हमरा। अरे भाई नेताजी सबके नेताजी रह दियो, भगवान क्या बनबे छे, केकरा बेगर कोन पार्टी ध्वस्त भ गेल कने विचार करियो। करिश्माई नेतृत्व रहे अहाँ के जवाहरलाल नेहरू के, वो मरि गेले। इंदिरा गांधी एले, इंदिरा गांधी चंडी के पदवी देल गेले एकरा, ओहो मरि गेले। राजीव गांधी एले, राजीव गांधी के सेहो हत्या भ गेले, ओहो मरि गेले। अटल बिहारी वाजपेयी जन्म ले। अटल बिहारी वाजपेयी पहिल व्यक्ति छै जे बहुते पार्टी के सरकार के 5 वर्ष चले। मोदी जन्म ले, मोदी तेसर बेर लगातार प्रधानमंत्री भ रहल छै। जे भारतीय जनता पार्टी 2टा सीट मात्र जीतल रहे, वो आई के दिन में ऑलमोस्ट ऐसे पहिलका चुनाव में 2/3 पर पहुंच गए। जे कांग्रेस पार्टी के 26टा में 20टा 22टा 25टा प्रदेश में राज्य रहे छे, वो अखन 4टा 5टा में सीमित भ गेल छै। भाजपा के 22-23टा में भ गेलै। व्यक्ति पार्टी नहीं भ सके, व्यक्ति पार्टी नहीं भ सके। ई दम्भ जे छै से नहीं करी के बेसी नहीं कहू त। मदन भंडारी से बेसी करिश्माई नेता नेपाल में छै। बीपी कोइराला से बेसी करिश्माई नेता नेपाल में भेले आइ तक। तो मदन भंडारी नहीं जखन असमय में उनकर मृत्यु हो गए तैयो ई पार्टी रहले। बीपी कोइराला चल गेला के बाद, कृष्ण प्रसाद भट्टराई चल गेला के बाद, वा गणेश मान सिंह के स्वर्गारोहण भ गेला के बाद, वा गिरिजा प्रसाद कोइराला के स्वर्गारोहण भ गेला के बाद तैयो नेपाली कांग्रेस छै कि नहीं छै। ई नेता के नेता रह देल जाए, भगवान नहीं बनाबी। आ कोनो नेता अनिवार्य नहीं छै पार्टी के लिए। पार्टी छै तो नेता अबैत रहते जाइत रहते। हमरा बड़ी सुंदर लगे। काल्हि खन हम देख रहल छलहुँ भारतीय एकटा यूट्यूबर, वो कहलखिन जे भारत एकटा देश छै, आ ओहि देश के जे एकटा सेना छै। भारत एकटा देश छै आ देश के एकटा सेना छै, जे सेना सरकार के निर्देशन में चले छै। आ पाकिस्तान एकटा सेना छै, ओहि सेना के देश छै, जे देश ओहि सेना के माथा में चले छै। कतेक पैघ बात छै। माने नेता नहीं छै तो पार्टी नहीं छै, माने कि ओ नेता माने ओ पार्टी छै। आ नेता के एहि पर आ नेता के कहला पर पार्टी चले छै, जखन की वास्तविकता ई छै जे पार्टी छै तकर नेता छै, आ पार्टी के नीति निर्माण पर नेता चले छै। वो तो पाकिस्तान जकाँ भ गेलै नेकपा एमाले। खैर दोसर दिन और बात करब। अखन विदा चाहब। नमस्कार, शुभ रात्रि।